और चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। इस महाअभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री केपी मलिक जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री अनिल कुमार जी, एमडी HURL CSP मोहंती जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित HURL के सभी अधिकारीगण, वन विभाग के और प्रशासन के, पुलिस के सभी अधिकारीगण और इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए गोरखपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम, जब इस अभियान में मुझे गोरखपुर के अंदर जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण आज प्रातः 7 बजे से अभी 4 बजे तक संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के इस वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हुए उन सभी सामाजिक संगठनों को, स्वयंसेवी संगठनों को, शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी मंत्रियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मुझे प्रातः काल अयोध्या में, वहां से आजमगढ़ में और अब गोरखपुर के HURL के इस प्रांगण में इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अपार उत्साह के साथ हर व्यक्ति के मन में अपनी मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने और धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होने पर उन्होंने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, ये केवल एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये वर्तमान को सजोने का और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। पूरी दुनिया वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं। आपने कल का वो समाचार अमेरिका के अंदर देखा होगा कि एक स्कूली कैंप लगा था एक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, अचानक तेज बाढ़ आई और वहां पर सभी लोग बह करके चले गए। सैकड़ों बच्चे गायब हैं, कारें जहां तहां पड़ी हुई है।
कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं आकाशीय बिजली से जन धन की हानि हो रही है और कहीं पर गर्मी चरम पर पड़ रही है। इस समय मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। मौसम चक्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर खाद्यान्न संकट पे पड़ सकता है। ये मानव की अनियोजित और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, जिसकी कीमत आज विश्व मानवता भुगत रही है। इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देशवासियों के सामने कुछ लक्ष्य तय किए थे। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास प्रारंभ किए थे। आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वनाच्छादन बढ़ा है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हमारा वनाच्छादन बढ़ा है, जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले तक 14-15 वर्षों तक लगातार जिसका वनाच्छादन गिरता जा रहा था। वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया हावी होकर के वनों को काटते थे। उन लोगों को उनका सही ठिकाना लगा करके प्रदेश सरकार ने वनाच्छादन बढ़ाने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया था, उस विजन के अनुरूप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये देश के अंदर किसी भी राज्य के द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। और यही कारण है कि देश के अंदर वनाच्छादन बढ़ाने में जिन राज्यों की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अतिरिक्त वनाच्छादन करने में सफलता प्राप्त की है। यह धरती माता के प्रति भी और जिस मां के नाम पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने है। याद करिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए संकट है, मनुष्य आसानी से, जीव जंतु आसानी से उसकी चपेट में आएंगे, लंग्स खराब होंगे, श्वास की बीमारियां बढ़ेंगी। उससे बचाने के लिए उन्होंने हर घर में उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पहले लकड़ी से, कोयले से या केरोसिन से भोजन बनता था, अब उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर है, ग्रीन ईंधन है। ये ग्रीन ईंधन पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर है, न्यूनतम है, और उसके माध्यम से लगातार उसकी सेहत को ठीक करने का एक काम प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के दिन के अवसर पर उन परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। लगातार हम पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को हम प्रदूषण से मुक्त रखें, और दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में हेलोजन स्ट्रीट लाइट को हटा करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई। हेलोजन भी कार्बन उत्सर्जन करता था, उसके कारण भी जो पर्यावरण को संकट खड़ा होता था, उससे बचाव करने का एक कार्यक्रम एलईडी स्ट्रीट लाइट से हुआ। इससे बिजली की खपत भी कम हुई और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिली।
इसी प्रकार से हर घर शौचालय का कार्यक्रम उसी अभियान का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए और इस बार हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में करेंगे। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको अवसर मिला था तब वे लोग कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया, लूटपाट का केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप दे रही है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। ये माफिया जंगलों के अवैध कटान करवाते थे, ये माफिया अवैध खनन कराते थे, ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, ये माफिया अराजकता का तांडव करते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब माफिया प्रवृत्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश के नौजवानों के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है, पहले उसे पहचान छुपानी पड़ती थी। अब जब वह उत्तर प्रदेश का नाम बोलता है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक होती है उत्तर प्रदेश के नाम को सुन करके। ये नई पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा और टेंडर में उनकी लागत इन्होंने बनाई थी 15,200 करोड़ रुपए। जब हमारी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आ गई, इस सरकार ने जब देखा कि जमीन नहीं है, इन्होंने टेंडर कर दिए, उसको निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाल करके नए टेंडर आमंत्रित किए गए। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 140 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। लखनऊ में है एक JPNIC, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जेपी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, देश के अंदर मूल्यपरक राजनीति के लिए जाने जाते थे। राजनीति में जिन्होंने मूल्य और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सरदेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया।
याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेके बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा ना हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। ये लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। 2012 से 17 के बीच 5 वर्ष में इन्होंने मात्र 26 करोड़ पेड़ लगाए और उसका भी कोई अता पता नहीं। और यहां पर 8 वर्ष में ही 204 करोड़ वृक्षारोपण कराए गए और इसमें भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से भी जब सर्वे कराया, 75% से अधिक पेड़ आज भी जीवित हैं। प्रदेश के अंदर वनाच्छादन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए ही हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम में इस विस्तृत कार्य योजना को बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। बहनों और भाइयों, इसी क्रम में एक तरफ हम धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की इनकम को ही बढ़ाने का काम। अन्नदाता किसान, 5 वर्ष तक जिस किसान ने अपने खेत के मेड़ पर कोई पेड़ लगाया है, 5 वर्ष तक उसको देखते हैं, उसका आंकलन होता है। पेड़ अगर क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, सुरक्षित है, 5 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस पेड़ का उस परिवार को $5 प्रति पेड़ के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। याद करिए, एक किसान को अगर 500 रुपए एक पेड़ का मिल जाए लगातार 5 वर्ष तक मिले, तो ये तो जो यहां पे वन मंत्री जी कह रहे थे कि आम के आम और गुठली के भी दाम, वह पेड़ उसी का है, किसान का ही है। पेड़ को जब वो बेचेगा उसी का दाम उनको ही, किसान को ही मिलना है, लेकिन ये अतिरिक्त पैसा भी वन विभाग के सहयोग से उसे प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सारी चीजें आज प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। गत वर्ष हमने ऐसे 25,000 किसानों को लगभग 32 लाख से अधिक धनराशि वितरित की। इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि उन अन्नदाता किसानों को वितरित होने जा रही है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने तय किया था कि प्रदेश के अंदर नदी पुनरुद्धार का जो कार्य हुआ है, वहां पर वृक्षारोपण होगा। एक्सप्रेस वे के अंदर, एक्सप्रेस वे और सर्विस लेन के बीच में जो लैंड है उसमें वृक्षारोपण करेंगे और अमृत सरोवर जहां बनाए गए हैं वहां पे वृक्षारोपण होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रातः काल से जो उत्साह है, अयोध्या में भारी बारिश थी तब भी हजारों लोग थे, वृक्षारोपण अभियान के साथ हर व्यक्ति जुड़ रहा था। और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चिलवा ताल के इस HURL के केंद्र में के अंदर आया हूं। बहनों और भाइयों, इस ताल का भी हम रामगढ़ ताल की तरह पुनरुद्धार करवाने का काम करने जा रहे हैं। यह ताल भी अब रामगढ़ ताल की तरह होगा, क्योंकि रामगढ़ ताल में तो रवि किशन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन यहां पर आप लोग परिवार के साथ आकर के घूम सकते हैं, पर्यटन का आनंद ले पाएंगे, अच्छा एक माहौल मिलेगा। और फिर एक तरफ HURL, एक तरफ ताल, यहां पे काफी ग्रीनरी रहेगी, काफी अच्छा स्पेस होगा, अच्छा पर्यावरण आपको मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं को जो इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है अभी 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे बाकी हैं। इन 2 घंटों में हर व्यक्ति
धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में पेड़ की हरियाली सुनहरे भविष्यवाणी की बात कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनका संबोधन। ये तस्वीरें पहले लूट के नाम इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उन्होंने यहां विपक्ष पर भी निशाना साधा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम पौधारोपण का हो रहा है, एक पेड़ मां के नाम, और उसी पर देखिए लोगों को पेड़ पौधे बांटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।